Once again, welcome back to the program. ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਰਜਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਫਤੇ ਆ ਕੇ ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਮਝਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਆਰਪਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਓ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਰਪਾਲ ਨੇ ਕੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਕੁੰਠ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ। ਆਓ ਇਸੇ ਸੰਬंध ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾत करते हैं रजनी शर्मा जी। वेलकम टू द प्रोग्राम जी। थैंक यू। सो लास्ट टाइम जो आपने बात की थी, समा कम था इसलिए मैंने आपको रोका नहीं था लेकिन विस्तार में थोड़ा सा जानना चाहूँगा मैं। बैकुंठ की जब हम बात करते हैं, अब बैकुंठ का एक कॉन्सेप्ट जो है हर एक धर्म में अलग अलग तरीके से पेश किया जाता है कि एक स्थान है, बहुत अच्छा है, वहाँ पे अगर आप एंटर करते हो तो सब दुख तकलीफ जो है ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो द्वारपाल जो रोक रहे हैं वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये बैकुंठ का कॉन्सेप्ट जो है इसके बारे में हमें विस्तार में बताइए कि ये पुराणों में जो ये कथाएं आई और इनका जिक्र किया गया, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं जी। हरप्रीत जी, जो कथा के हिसाब से तो ऐसा कहा कि जो बैकुंठ लोक है उसमें भगवान विष्णु रहते हैं जी। भगवान विष्णु जो पूरे सृष्टि का पालन करते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा समझें तो जो भगवान विष्णु है, विष्णु का अर्थ होता है विश्व अणु, जो कण कण में व्याप्त है। ठीक है। तो इसलिए अगर वो कण कण में व्याप्त है तो अलग से किसी बिल्कुल जगह पे थोड़ा वो बैठे होंगे जी जी। तो लेकिन फिर भी जो बैकुंठ लोक की एक जिसको कहना चाहिए कॉन्सेप्ट को परसीव किया भागवत पुराण में जी। तो ऋषियों ने कहा कि एक ऐसी जगह, सच अ प्लेस दैट देयर इज नो एंजाइटी, नो स्ट्रेस। तो उन्होंने सोचा कि क्या माइंड का कोई ऐसा स्पेस हो सकता है कि जहां पर कि कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंजाइटी नहीं है जी। और अगर स्ट्रेस और एंजाइटी नहीं है तो फिर वहाँ क्या है, क्या बिल्कुल वॉइड है? तो कहा कि नहीं, वॉइड भी नहीं है। तो फिर क्या है वहाँ? उन्होंने कहा कि इट्स वेरी जॉयफुल एंड ब्लिसफुल जी। इज देयर अ प्लेस इन आवर कॉन्शियसनेस विच इज फुल ऑफ जॉयफुलनेस, ब्लिसफुलनेस इन इटसेल्फ? क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी का ना होना एक बात है। हम लोग भी देखते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा आता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई इतनी परेशानी नहीं है, एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ, लेकिन उसके साथ एक जो आनंद की अभिव्यक्ति है वो नहीं होती जी। एक जो स्थायी रहने वाली प्रसन्नता है वो नहीं होती। तो ऋषियों ने कहा कि ऐसी स्टेट ऑफ बीइंग हो सकती है। तो अगर कहीं ब्रह्मांड में बैकुंठ लोक है जी। तो जैसे कि गुरुवाणी कहती है कि जो ब्रह्मांडे सोई पिंडे, तो क्या हमारे शरीर में भी कहीं ऐसा स्थान हो सकता है जो इस बैकुंठ से मिलता हुआ हो, जहां पर स्ट्रेस और एंजाइटी ना हो? तो कहा हाँ, जो मनुष्य है वो इस शरीर में रहते हुए जी। उस फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर कर सकता है। ठीक। लेकिन फिर वो जो द्वारपाल बताए दो, जय और विजय, वो क्या हैं? वो हैं मान और प्रतिष्ठा, यश और प्रतिष्ठा। क्योंकि आपने देखा कि कोई भी मनुष्य है, जिस वक्त अपनी हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाती हैं जी, तो उसके बाद ऐसा मन होता है कि अब कुछ अहंकार जो है वो उसकी मांग है ये कि वो ये मांगता है कि मैं बाकी लोगों से श्रेष्ठ हूँ जी। और वो अपनी श्रेष्ठता का जो सिक्का है वो जमाना चाहता है दूसरों पे जी। मेरी बुद्धि तुमसे श्रेष्ठ, मैं तुमसे श्रेष्ठ, मेरा सोचना, मेरे सिद्धांत, मेरा सभी कुछ तुमसे श्रेष्ठ है। ये उसको बाकी लोगों से अलग करेगा। तो यश की चाह और प्रतिष्ठा की चाह कि लोग मुझे माने, दैट आई एम समथिंग, आई एम समबडी। तो यहाँ पर वेद व्यास जी ने भागवत पुराण में कहा कि जब तक मन के अंदर यश और प्रतिष्ठा की कामना है, बैकुंठ में प्रवेश संभव नहीं है। तो क्या हुआ कि वो छोटे छोटे बालक जो बिल्कुल निष्कपट हैं, सरल स्वभाव के हैं, तप करके आए हैं, ब्रह्म ज्ञान को जानते हैं, और उनको प्रवेश नहीं मिल रहा, उनको क्यों रोक दिया गया? जस्ट अ लिटिल टेस्टिंग, और वो उसमें
हमने देखा कि वो उसमें फेल हो गए और उन्होंने उसी वक्त क्रोधित होकर श्राप दे दिया। उनको बैकुंठ के द्वार तक पहुंच के लौटना पड़ा। भगवान स्वयं वहां पर आए लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिला। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं कि किस तरह से जब तक हमारी डिजायर्स अभी आउटसाइड मटेरियल वर्ल्ड में हैं जी, तो हमें चाहे ग्लिम्पसेस भी मिल जाएं जी उस बैकुंठ लोक के। ऐसा नहीं कि हरप्रीत जी, मैं समझती हूँ कि जो भी मनुष्य आत्म विश्लेषण करता है और इस बारे में सोचता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं जानता, थोड़ा थोड़ा सभी को पता होता है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि उसमें स्थायित्व नहीं होता। राइट, इट्स इन एंड आउट कि एक मोमेंट के ऐसे लिए लगा आहा, यू नो, आई नो, and then it goes down and then you back to well something like अगर हम किसी फ्यूनरल प्लेस पे जाते हैं तो उस समय जब हमारा मन है वो टिक जाता है कि अल्टीमेट एंड तो ये किस काम में मैं लगा हूँ, लेकिन जैसे ही वो वापस अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आता है तो वो चीज़ें भूल जाती हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा वो स्थायी नहीं है। उनका इम्प्रिंट जो है इस सोच का वो इतना हमारे ऊपर भारू नहीं हुआ है कि हमारे को ये जो 5 विकार हैं वो अपने कब्जे में कर लेते हैं और पता भी नहीं लगता कि कैसे आप उसमें फंस जाते हैं जी। और जैसे आपने बात की कि आम तौर के ऊपर जब हम सेटल हो जाएं, थोड़ा सा फाइनेंशियली हो जाए, तो उसके बाद एक अंदर मन में लालसा सी होती है, अब मुझे लोग रिकग्नाइज करें, अब लोग मेरी प्रशंसा करें, अब मैंने ये करना है। और इवन दान देते हुए भी कई बार हमारे में हो जाता है, मंदिर गुरुद्वारों में हम अपने नाम जो हैं वो भी लिखवाना चाहते हैं कि कोई लोग जो हैं वो देख के कहें वाह भाई क्या दानी है। सो हम बेसिकली वो जो कॉन्सेप्ट है उसको भूल जाते हैं कि अल्टीमेट एंड तो ये था कि हम में से वो 5 विकार खत्म होते या नियंत्रण में आते, कंट्रोल में आते, लेकिन वो हमें पता ही नहीं होता कि कैसे हमारे पे भारू हो जाते हैं और हम फिर समझते हैं कि हम धर्म के काम कर रहे हैं। जी हरप्रीत जी, ये भगवान की माया बड़ी विकट है बड़े तरीकों से छलती है मनुष्य को। और कहते हैं कि भगवान की माया, उन्होंने खुद से कहा भगवत गीता में, उन्होंने कहा एक जगह मम माया दुरत्या, कि मेरी माया को पार करना कठिन है जी। और एक जगह जहाँ पर उन्होंने अपनी विभूतियों का जब वर्णन कर रहे थे और उन्होंने कई चीजें बताई, तो उन्होंने कहा कि जो सबसे मुश्किल में और सबसे काबू में आने वाली जो चीज है, मुश्किल से काबू में, जिससे कि द हार्डेस्ट टू कंट्रोल, दैट इज द माइंड। राइट, एब्सोल्युटली। तो एक तो माइंड का कंट्रोल मुश्किल, और फिर ये जो माया है ये उसको किस प्रकार से छलती है। तो इसीलिए कहा कि जो सत्संग है, The one who knows the truth, one who encounters the truth, जब आप उसकी बातें सुनेंगे, उसके साथ सत्संग करेंगे, तो उनकी बातें हृदय को छूती हैं, उनकी बातें आपको प्रभावित करती हैं। लेकिन होता क्या है कि आप वहाँ थोड़ी सी देर रहते हैं एंड देन यू गो आउट। तो इसलिए कहा बार बार सत्संग से विवेक प्रधान होगा तो ये बातें जो हैं वो असर करना शुरू करेंगी। बिल्कुल सही फरमाया जी। इसमें एक दो चीज़ें, एक तो साध संगत की जो आपने बात की कि इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि ये एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट होता है जिसका कि आपके ऊपर बार बार असर पड़ता है। तो आज अगर हम समझते हैं कि हाँ हमें सब कुछ पता है और हमें क्या होगा ये चीज़ें, हम तो अब हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये अभी भी हम किसी भी समय इन चीज़ों में लिपट सकते हैं, क्योंकि ये इतनी स्थूल हैं, इतना इनका इम्पैक्ट पड़ जाता है इंसान के ऊपर कि बुद्धि जो है कई बार आपकी विवेक बुद्धि वो भी दब जाती है और ये चीज़ें आपके ऊपर ज़्यादा भारू हो जाती है, हावी हो जाती है। और हरप्रीत जी, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम लोग साधारण मनुष्य, ऋषि मुनि हमने देखा कि बहुत तप करने के बावजूद भी हमने देखा कि वो अपने पद से गिरते हुए। हमारे सामने एग्जाम्पल है विश्वामित्र ऋषि का कि कितनी तपश्चर्या उनकी, वो एक मेनका जो है अप्सरा ने भंग करी थी। इसके अलावा हमारे पास जड़ भरत का एग्जाम्पल, हमने भरत मुनि की कथा सुनाई थी कि वो तो अपना राजपाट छोड़ के जंगल में जाके कुटिया बना के तप करने लगे। जब वहां हिरण के बच्चे को देख के पूरी आसक्ति उसमें लगी कि उनको मृग योनि में जाना पड़ा। तो हम लोगों ने ये देखा कि कितना सावधान रहने की जरूरत है पग पग पर, क्योंकि इतनी तेजी से ये समय गुजर रहा है, सुबह शाम, और होते होते जिंदगी कैसे रेत के कणों की तरह हाथ से फिसल जाती है, पता भी नहीं चलता। तो
पता चलता है जी, लेकिन हम जानना नहीं चाहते। पता है भी, लेकिन अगेन ये बड़ा एक ना कम्प्लेक्स सी बात है, पता होते हुए भी हम ये जानना नहीं चाहते। और अगेन ये हमें जब बातें करते तो बहुत अच्छी लगती हैं, प्रभाव होते हैं, लेकिन जब हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में जाते हैं तो उस समय अगर हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल जो है, जो ईगो कॉन्शियसनेस और गॉड कॉन्शियसनेस की आपने एक प्रोग्राम में बात की थी, अगर वो गॉड कॉन्शियसनेस हमारे ऊपर इट्स नॉट हैवी ऑन अस, then definitely we can be swept away by anything। अब यहाँ पे एक बात आती है कि आज जो समाज में हम देख रहे हैं, ख़ास तौर के ऊपर जो हमारी नई जनरेशन है, इंडिविजुअलिस्टिक सोच, इतना ईगो जो है भरा हुआ है कि मेरे से बगैर कोई और जानता नहीं, कपट, लालच, फरेब, हेरा फेरी जो इस समय समाज में देखी जा रही है, शायद कभी भी इस लेवल के ऊपर नहीं पाई गई थी। आज इंसान जो है, इंसान को किसी न किसी तरीके से मूर्ख बना के या अपने जाल में फंसा के कहीं ना कहीं उसको ले जाता है। वो जो एक बात होती थी ना कि ये विश्वास की, वो टूटता जा रहा है। पहले होता था किसी ने कह दिया, वो कहते थे ना जुबान जो है इसके ऊपर और कुछ नहीं है। आज लोग लिखित भी कर लें तब भी आपको विश्वास नहीं होता। इसको जब आप देखते हैं, जब इन चीज़ों के साथ रिलेट करते हैं, आप क्या समझ रहे हैं इसके ऊपर किस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है अपने लेवल के ऊपर, ताकि समाज में भी हम ये जो है परिवर्तन देख सकें? इसके बारे में आपके विचार देते हैं इस छोटी सी ब्रेक के बाद। जी। ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓਗੇ, ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ICBC ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਾਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਧਾਮੀ ਨਾਰੰਗ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰੋ 604-864-6131। बेसिक मकसद जो जिंदगी का है वो है कि असी खुश रहिए, दूसरों भी खुश करिए। लेकिन आज समाज के तरक्की तो बहुत हो रही है, पर वो तरक्की किस पासे जा रही है? ब्रेक तो पहला जो मैं सवाल पूछा सी रजनी शर्मा जी को कि अज देख रहे हैं आले दुआले साढ़े जो कुछ हो रहा है, उस में चिंता होंगी है कि जोड़े लोग साफ सुथरे रहना भी चाहते हैं वो भी नहीं रह सकते, क्योंकि माहौल इहो जिहा बन चुका है। विश्वास वो गल एक तरह की सिर्फ हुण किताबां विच ही रह गई, कह के भी लिखत भी जो है लोगों का विश्वास नहीं किया जा सकता। सो ये ग्रंथों के जो कुछ सानू उपदेश मिलता है, इसनों क्यों नहीं असी लागू कर सक रहे? नवी जनरेशन जो है क्यों उस पासों दूर होंदी जा रही है? इस संबंध में की करने की लोड़ है? आओ कुछ विचार सुनने रजनी शर्मा जी दे। जी रजनी जी, सो क्या करने की ज़रूरत है आप समझते हैं? क्योंकि ये सिचुएशन जो है आप भी देखते हैं, समाज में आप घूमते फिरते हैं, लोगों से मिलते हैं, वॉलंटियर वर्क करते हैं हॉस्पिटल में, उसके अलावा और बहुत जगह जाके आप विचार करते हैं लोगों के साथ। तो ये एक बड़ा मेजर एक थ्रेट जो है मैं भी महसूस करता हूँ कि हमारे आने वाली जनरेशन को फेस करना पड़ेगा। जो बच्चे मन से साफ़ हैं, जब तक वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं और उसके बाद जब रियल ज़िंदगी में आते हैं, जब देखते हैं तो निराश होते हैं। और उसी की वजह से एक रिपोर्ट आई थी, भारत की रिपोर्ट थी, उसमें ये आया कि जो विद्यार्थी जन हैं उनका सुसाइड रेट जो है पहले से इस समय ज़्यादा पहुंच गया ऊपर, क्योंकि बच्चे जब रियल लाइफ में आते हैं तो कुछ और है ज़िंदगी। वो पहले जैसी बात नहीं है कि जो एक परंपरा चल रही थी, गुरु शिष्य की एक परंपरा थी कि कुछ गुण मिलते थे, अब वो अलोप होते जा रहे हैं। जी, क्या ये मैं ही समझता हूँ या वाकई में ही ये चीज़ें अब इस समय समाज में देखने को मिल रही हैं? हरप्रीत जी, मैकेनिकल जो लाइफ है हमारी, टेक्निकल मैकेनिकल लाइफ ने एक तरह से ओवर पावर किया है। राइट। शास्त्रों में कहा कि कलयुग है ये, यहाँ पर ऐसा होगा ही। जी। धीरे धीरे धर्म की हानि हो रही है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ठीक। लेकिन अगर हम ये देखें कि कलयुग में बहुत ज़्यादा जो दुर्गुण हैं वो हैं, लेकिन सद्गुण क्या है कि थोड़ा सा ही प्रयास करने से आपको सफलता भी मिलती है। और उसकी वजह क्या है कि जिस वक्त मनुष्य बहुत परेशानी में, बहुत दुख में होता है और उसकी एक तरह की होप निराश हो गई, तो थोड़ी सी चीज़ भी उसको बड़ी आशा की किरण एक दिखाई देती है। जिस तरह से, और आपने जैसे ये कहा कि शिक्षा की प्रणाली ऐसी हो रही है, शिक्षा की इन फैक्ट्रियों में हम अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं, पूरी कोशिश ये हाउ दे कैन एक्वायर्ड वन जॉब। राइट। उनको ये नहीं सिखाया जाता कि उनकी प्रतिभा का पूरा विकास, ठीक, व्हाट इट इज टू बी बीइंग ह्यूमन। उसके बजाय सिर्फ ये कि तुम इंफॉर्मेशन गैदर करो बाहर से। राइट। और जितनी इंफॉर्मेशन तुम गैदर करोगे उतने तुम नॉलेजेबल माने जाओगे। ठीक।
हमारी भारत की संस्कृति बिल्कुल उल्टी थी। वहां पर अनपढ़ थे कबीर, अनपढ़ थे तुलसी, सूरदास, ठीक, उनको आज उनके ऊपर रिसर्च करके लोग डॉक्टरेट लेते हैं। राइट जी, तो वो एक यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ में पढ़ते थे। एब्सोल्युटली। तो जो आपकी बीइंग है, आप उससे जितना दूर जाते जाएंगे उतना ही दुख और निराशा जीवन में बढ़ती जाएगी। ठीक। तो सिर्फ हमें ये करने की जरूरत है कि हम किस तरह से स्टीयर बैक करके अपने तक वापस आएं। ठीक। क्या अर्थ हुआ कि मैं अपने तक वापस आऊं? मैं कहाँ भटका? मेरा मन, मेरा चिंतन किन बातों में जाता है? हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है? जी। Why my senses are going out and out and out? और उसमें होता क्या है कि उनकी शक्तियां क्षीण होती चली जाती हैं। राइट। बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है, शास्त्रों में कहा कि जैसे एक बाल्टी है और उसके अंदर छेद लगे हुए हैं जी। और आपने उसमें पानी भर रहे हैं तो वो कभी भी भरेगी नहीं। ठीक। इसी तरह से ये जो हमारी इंद्रियां हैं, शरीर में 9 दरवाजे जिनको कहते हैं, इनसे एनर्जी लगातार हम बाहर फेंकते रहते हैं और उसकी भरपाई नहीं होती है। तो धीरे धीरे ऐसे लगता है कि जैसे जीवन में एक कमजोरी, क्षीणता, निराशा, स्ट्रेस, ये सब बढ़ते चले जाते हैं। और जितना जितना मन कमजोर होता चला जाता है उतनी उतनी ये दूसरी चीजें हम पे हावी होती चली जाती हैं। तो मन को बलवान कैसे करें? सारी जो है शिक्षा होनी ये इसलिए चाहिए मन कैसे बलवान हो, लेकिन उस तरफ तो हम लोगों का ध्यान नहीं है। जी, और उसमें हम लोगों की भी ये प्रॉब्लम पड़ गई कि जिन जगहों पे जाके हमें ये चीज़ ज्ञान मिलना चाहिए था वो सिर्फ पूजा के केंद्र बन गए और वहाँ से ये ज्ञान जो है कि कैसे आपने आपके मन के ऊपर भारी होना है, हाँ, ये चीज़ें शायद थोड़ी सी कम हो गई। तो अगर इस तरफ भी ध्यान दिया जाए तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली लोगों के ऊपर इसका ज़रूर असर पड़ सकता है। पर वापस आते हुए जो हमने बात की थी वो 2 द्वारों की, द्वारपाल जो खड़े हुए हैं उनके बारे में, उसके बाद फिर क्या होता है जी उस कथा की जो हमने लास्ट वीक बात की थी? क्योंकि हमने तो पहला सेगमेंट तो वैसे ही उन बातों पर ही निकाल दिया, पर वो बताइए क्या फिर क्या होता है जी? जी, हरप्रीत जी, जैसे उनको सनकादिक ऋषियों ने उन जय विजय को श्राप दिया कि अब आप 3 बार जो है दैत्यों के रूप में आप नीचे जाएं पाताल लोक में और पृथ्वी लोक में, और उसके बाद भगवान से शत्रुता बांधेंगे और फिर आप जो है वो, भगवान ने कहा कि मैं आऊंगा तुम लोगों का उद्धार करने के लिए। तो फिर 3 बार के वो उनकी सजा पूरी हो जाएगी एंड दे वुड कम बैक टू बैकुंठ। तो जो उन्होंने, उनका पहला जो है वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, इनके रूप में उनका जन्म हुआ। दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया। और पहली बार उनको वराह और नरसिंह भगवान के रूप में अवतार लेके उनका वध किया। दूसरी बार भगवान राम के रूप में आए और तीसरी बार भगवान कृष्ण के रूप में उन तीनों का किया। तो अब हमने जो थोड़ी सी कथा मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि एक ऋषि थे कश्यप। कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी, उनका नाम था अदिति। अदिति का, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि ये संस्कृत शब्दों में बहुत कुछ छुपा रहता है। तो अदिति का अर्थ होता है ब्रह्माकार वृत्ति। ठीक है। और कश्यप और अदिति के घर एक बार भगवान वामन देव का जो अवतार था वो कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी अदिति के यहाँ हुआ। अदिति जो है वो देवताओं की माता हैं। तो कश्यप ऋषि की एक दूसरी पत्नी है जिसका नाम है दिति। दिति का अर्थ होता है भेद बुद्धि, डुअलिटी, जिस वक्त जिसकी एनर्जी बाहर को जाए, द मटीरियल एनर्जी, वो दिति है, द डिवाइडेड वन। तो वो जो है दिति, उसके मन में बड़ी ईर्ष्या हुई ये देख के कि अदिति के तो पुत्र इतने सभी सर्वगुण संपन्न हैं, तो वो चाहती है कि मेरे भी इस तरह के पुत्र उत्पन्न हो। तो इस बात को सोच के एक दिन संध्या के समय उन्होंने बहुत स्नान करके उन्होंने बहुत श्रृंगार किया और अपने पति के पास आई और कहने लगी कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे भी अदिति के जैसे ही जो है संतानें, गुणवान संतानें हों। तो उस वक्त संध्या काल का समय था, सूर्यास्त हो रहा था। तो ऋषि अपने अग्निशाला जहाँ पर उनके यज्ञ करते थे उसमें वो ध्यान मग्न होके बैठे थे। तो जिस वक्त उन्होंने दिति की ये बात सुनी तो उन्होंने उसको कहा
कि तुम्हारी जो बात है, जो तुम्हारी इच्छा है वो बहुत अच्छी है, लेकिन दिस इज नॉट द राइट टाइम। क्योंकि जो सूर्यास्त का समय होता है उसमें सूर्य देव, चंद्र देव, दूसरे देवता सभी का जो तेज है वो क्षीण हो जाता है जी। तो वो जो समय है वो अच्छा होता है उस वक्त कि संध्या, वंदन, पूजा, उपासना ये की जाए। और हम देखते हैं कि प्रायः सभी धर्मों में सूर्यास्त के समय प्रेयर्स के लिए ये एक टाइम मुकम्मल किया जाता है, सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों के टाइम पे। और वैसे अगर हम इसको साइंटिफिक वे से देखें तो जो उस वक्त इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इन द होल कॉस्मॉस, दे आर द हाईएस्ट, उनकी वेवलेंथ उस वक्त हाईएस्ट होती है। तो उस वक्त फिर क्या होता है कि अगर आप मन अपना, क्योंकि हमारा भी मन अल्टीमेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन से बना हुआ है, तो उस वक्त वो बड़ी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है और मन जो है वो बड़ी जल्दी ध्यान उस वक्त लग जाता है जी। तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर दैट। हालांकि जो तुम्हारी जो इच्छा है ये बड़ी धर्म वाली है कि तुम चाहती हो कि ऐसे सर्वगुण संतान तुमको उत्पन्न हो। और फिर उन्होंने अपने आप ही कहा कि कौन ऐसा पति होगा कि जो पत्नी तो उसकी अर्धांगिनी होती है, उसके ऊपर वो अपनी गृहस्थी का बोझ डाल के सभी जगह स्वच्छंदता से विचरता है। और गृहस्थ आश्रम जो है वो तो बाकी तीनों आश्रम को आश्रय देने वाला है और उनको आश्रय देता हुआ अपना कर्तव्य पालन करता हुआ स्वयं भी इस संसार सागर से पार हो जाता है। तो मैं आपकी ज़रूर इच्छा को पूर्ण करूँगा, लेकिन अभी ये समय सही नहीं है। लेकिन दिति के मन में उस वक्त जो है कामदेव वो हावी थे। उन्होंने तो अपने पति की सारी बातें सुन के समझ के भी उसकी अवहेलना कर दी जी। और उन्होंने कहा कि आप जो है वो एक जो बहुत ज़्यादा वो प्रबल हो गया उनका कामवेग, और उन्होंने अपनी पति की इन बातों को समझ के भी ना समझते हुए उनका हाथ पकड़ लिया और उनका वस्त्र खींच लिया और उन्होंने कहा कि नहीं, आई नीड इट नाउ, लाइक राइट नाउ। तो ये देख के कश्यप ऋषि भी हैरान हुए कि उनकी पत्नी ने पहले ऐसे कभी नहीं किया। तो उन्होंने इसको दैवी समझ के कि भाई कोई दैवी योग है, ये समझ के उन्होंने he give up or surrendered before her wish। तो उन्होंने फिर उसको एकांत में ले जाके दिति से समागम किया जी। और दिति उसी दिन ही गर्भवती हो गई। तो ये कथा इस तरह से ये दिति के गर्भवती होने की कथा है। कालांतर में जब उसे पता चला कि वो गर्भवती हैं तो अपने पति के पास गई और उन्होंने अपने पति से, कश्यप ऋषि से कहा कि मुझे आप ये बताइए कि एक तरह से ये समाचार उन्होंने दिया और पूछा कि ये बच्चे जो हैं वो किस तरह से क्या होगा। तो ऋषि ने अपने ब्रह्म तेज से उसका पता लगाया और उन्होंने कहा कि अपनी पत्नी को कि बहुत ही अमंगल हो गया, मैंने तुमसे कहा था उस रोज इतना आग्रह करके, पर तुम्हारा ये जो दुराग्रह है मुझे उसके सामने झुकना पड़ा। और तुम्हारे जो पुत्र हैं वो तो बहुत ही अधम प्रकृति के, नीच वृत्ति के और दैत्यों के रूप में जन्म लेंगे जी। दिति तो ये सुन के कांप गई कि ये क्या होने वाला है जी। तो अब जो हमने बात की थी कि जय विजय जिनका पतन हुआ वैकुंठ से, उन्होंने दिति के गर्भ में प्रवेश किया दैत्यों के रूप में। ओके जी जी धन्यवाद जी। ये अगेन वही बात आ गई कि अब इसको समअप अगर हम करें तो इसमें से क्या समझ सकते हैं हम, क्या मैसेज दे सकते हैं अपने दर्शकों को? हरप्रीत जी देखिए, ये एक जो ह्यूमन बॉडी की जो जर्नी है वो जहाँ से शुरू होती है राइट, हर कार्य में धर्म को, भगवान को सामने रखना। ठीक, आप देखें पुराने समय में जो गर्भधान के भी संस्कार होते थे, हर चीज का एक टाइम एंड प्लेस राइट। और सबसे फोरमोस्ट है कि गर्भवती
स्त्री को कब होना चाहिए, उसके पूरे संस्कार बताए गए थे, जिससे कि संतानें बड़ी सर्वगुण संपन्न होती थी और बड़ी श्रेष्ठ होती थी। आज जिस तरह से अभी आपने बात की ही कि किस तरह से ये सब दैवी गुण तो अब देखने को ही नहीं मिलते। Absolutely. लेकिन वो कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी जो है वो आ जाती है यहाँ पे कि आज अगर हम बच्चों को अगर ब्लेम कर रहे हैं तो उसका हम जड़ देखें तो शायद वो कुछ और हो, कहीं और होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया इस सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। अगले हफ्ते और आपसे कोई कथा जो है सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ 6046037555 ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ harpreetsingh@gmail.com। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਰਜਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ 6045949806 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੈਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ